तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो फर्स्ट जो फॉरेन पावर थी, फर्स्ट जो यूरोपियन थे, फर्स्ट जो यूरोपियन पावर थी इंडिया में, वो कौन से थे पहले जो आए थे? इनमें से ऐसे लगा देते हैं आपको, डचीज, पोर्टुगीज, फ्रेंच या इंग्लिश। इस तरह आपको क्वेश्चन आ जाता है, या आपको आ जाता है कि पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे। इस तरह करते हैं। तो विच वाज द फर्स्ट पावर विच केम टू इंडिया? पहली फॉरेन पावर कौन थी? पोर्टुगीज। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और कई बार जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि जो अलग अलग थे, जैसे आपको पूछा जाएगा कि जैसे अफगान, तुर्क, ठीक है, कनौ, इस तरह जो क्वेश्चन आता है ये बताते हैं कि कौन से, जो इनमें से कौन से पावर है पहले आए। ठीक है, जैसे अरब, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, अलग अलग जो पावर्स थे, इंडियन कमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, कैलिकोस, यहाँ पे लिख रहे हो ना आप। ठीक है, तो यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन आए थे। पहले तुर्क आए थे कि मुगल आए थे, इस तरह, या अफगान आए थे। इस तरह जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ से जो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए, जो इन 1497 अंडर द ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, द रूलर्स ऑफ पोर्टुगल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, मतलब नॉन क्रिश्चियन जो वर्ल्ड था उसको क्या कर दिया इन्होंने, दो पार्ट में, दो इमेजरी लाइन में। इन अटलांटिक, जो अटलांटिक, जो आपने देखा हो अटलांटिक जो ओशियन है, वहां से इन्होंने क्या कर दिया, जो उसको नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसमें सम 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ केप वर्डे आइलैंड अंडर द ट्रीटी पोर्टुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन वाइल स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द स्पेन, एवरीथिंग टू द वेस्ट। मतलब क्या है, अगर आप देखा जाए तो जो पूरा वर्ल्ड का जो मैप था, वर्ल्ड के मैप में आप देखोगे समवेयर यहाँ पे आपका क्या है, अगर देखा जाए तो अलग अलग जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज कहाँ कहाँ पे है। अगर ये जो, अगर आप वर्ल्ड का मैप है तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैप ऑफ गुड होप इज समवेयर हियर। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो ईस्ट साइड में जो कंट्रीज थी, मतलब कौन कौन सी कंट्री थी, एशियन कंट्रीज थी। ठीक है ना, ये किसको दे दी इन्होंने, बोला कि जो पोर्टुगीज हैं दे कैन गो देयर, है ना, दे कैन एक्सपेंड देयर देमसेल्फ देयर। और जो वेस्ट साइड में कंट्रीज थी, इसको किसको दे दिया इन्होंने, स्पेन को। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिला कब हुई थी। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिला वाज इन 1494, और ये किसके किसके बीच में हुई थी, एक इमेजिनरी लाइन जो इन्होंने क्रिएट कर दी थी, ताकि बोला था ईस्ट साइड में वो कैन ट्रेड, दैट इज पोर्टुगीज, एंड वेस्ट साइड में स्पेन। ओके, यहाँ पे दूसरा क्या है, बट द ओनली 10 years लेटर एन एक्सपेडिशन पोर्टुगीज शिप आउट फॉर इंडिया एंड अराइव इन इंडिया इन स्लाइटली लेस देन 11 month टाइम। ठीक है, तो बास्को डिगामा, जो बास्को डिगामा था वो पहली बार जो है यहाँ पे इंडिया में आया था। ठीक है, अराइवल ऑफ 3 ships अंडर द बास्को डिगामा लेड बाय गुजराती पायलट नेम अब्दुल माजिद एट कैलकट इन May 1498 profoundly affected the course of Indian history। ठीक है, तो जो हिंदू रूलर था वहाँ पे जैमोरिन, हाउएवर हैड नो अप्रीहेंशन टू यूरोपियन इंटेंशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या वेलकम किया यहाँ पे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आएगा कि कि जो हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ये देख रहे हो आप, पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था इंडिया का वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन 1505 द किंग ऑफ पोर्टुगल अपॉइंटेड गवर्नर इंडिया फॉर अ 3 year टर्म्स एंड इक्विप्ड द इनकम्बेंट विद द सफिशिएंट फोर्स टू प्रोटेक्ट द पोर्टुगीज इंटरेस्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो यहाँ पे next year, Almeida avenged his defeat by crushing the two navies. Almeida's vision was to make Portuguese master of the Indian Ocean. His policy was known as the Blue Water Policy.
ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है या कार्टाइज सिस्टम जो है, दस्तक सिस्टम जिसको बोलते हैं। कार्टाइज सिस्टम क्या होता है कि इनको जो लाइसेंस, दोज हु वर ट्रेड थ्रू देयर देयर एरिया, दे हैव टू टेक द परमिट। तो उसको उस पॉलिसी को क्या बोला इन्होंने? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है। या उसके बाद आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा कौन था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ओके। और थर्ड कौन था? निन्ना डी कुन्हा। और फोर्थ कौन था? इस तरह आपको ये जो आपको कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछा कि पहला गवर्नर कौन था, या गवर्नर जो इन स्कूल का ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब पहला गवर्नर कौन था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा था, ठीक है। इस तरह जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे निनो डी कुन्हा के टाइम में, यहाँ पे देखो, जो जो पहली थी पुर्तगाली कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी, भारत में पहली पुर्तगाली कॉलोनी कौन सी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विच वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया? ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन सी थी? दी नोन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इन द गल्फ इन रेड रीजन and the Red Sea region for shipbuilding also helped the Portuguese in their objective. Albuquerque acquired Goa from Sultan of Bijapur in 1510। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आता है कई बार, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जो पहली जो है पुर्तगाली जो ऑक्यूपेशन कौन सी थी? गोवा थी। और गोवा को किससे लिया था इन्होंने? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। कब लिया था? 1510 में। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट जो यहाँ से आता है, ठीक है। तो प्लीज इसको भी आपने याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, in the cities such as Goa and Cochin, they settled as artisan master craftsmen. Beside bringing most of such Portuguese came to look upon their new settlement rather than Portugal as home, ठीक है। अब निन्नो डा कुन्ना था, इन्होंने क्या किया? जो पहला जो हेडक्वार्टर था, ये देखिए यहाँ पे, जो पहला हेडक्वार्टर था, इन्होंने कहाँ पे बनाया था पुर्तगालियों ने? कोचीन पे। कोचीन के बाद जो जो निन्नो डा कुन्ना था, इसने क्या किया? 1529 में क्या किया इसने? कहाँ शिफ्ट कर दिया इन्होंने? अपना अपना हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया? इस तरह ये जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो कोचीन से कहाँ कर दिया इन्होंने शिफ्ट? कोचीन से कहाँ कर दिया इन्होंने शिफ्ट? कोचीन से गोवा में कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है 1529 में जो है निनो डा कुन्हा ने, इसने क्या किया? कोचीन से गोवा को जो अपना हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आइलैंड ऑफ वसीन था। ये जो आइलैंड ऑफ वसीन जो है, इसको जो बहादुर शाह ने, जो गुजरात का जो रूलर था, उस उसको जो है उससे जो है इसने वसीन को जो है पुर्तगालियों को दे दिया, ठीक है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वसीन का जो आइलैंड था, पुर्तगालियों ने किससे लिया था? बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ओके। ओके, तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, ये यहाँ से आता है, ठीक है। उसके पोर्टुगीज स्टेट जो है, यहाँ पे होता है कि पोर्टुगीज का जो नेचर कहता है, मैनी ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया हैड कम अंडर पोर्टुगीज पावर विद इन 50 years of Vasco da Gama arrival. The Portuguese had occupied some 60 miles of Goa around coast around Goa, ठीक है, on the west coast from Mumbai to Daman and due to approaches to Gujarat, ठीक है। They control narrow tract with port 4 important ports and 100 of town and villages, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि जो इनको मैंगलोर हो गया, कैनानूर हो गया, कोचिन हो गया, कैलकट, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से जो पोर्ट्स थे वो जो है पुर्तगालियों ने नहीं ऑक्युपाई किए थे। तो आपको मैंगलोर, कैनानूर, कोचिन, कैलिकट, ये जो है इनकी ऑक्यूपेशन थी। इट वाज एनफ टू एंश्योर इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल ओवर द लोकल
पोर्टुगीज एस्टेब्लिश फर्दर मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट इन द ईस्ट कोस्ट। कहाँ पे? चेन्नई में सेंट थॉमस पे, नागापट्टनम आंध्र प्रदेश में टुवर्ड द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक है, इतना और इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जनरली जो है ये पूछा जाएगा। बेंडर डा फेजेंडा, ये क्या था? इस तरह आपसे पूछा कि ये जो था, द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द वाइसरॉय हु सर्व फॉर 3 years बी द सेक्रेटरी एंड लेटर ईयर्स ए काउंसिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केम था बेंडर डा फेजेंडा। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको पता है कि बहुत बार जो है एचएस में या दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है मंत्रिमंडल में, जैसे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसका मंत्रिमंडल था? किस राज्य का मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान बोलते थे ना। उसी तरह जो पुर्तगालियों का था, उसको जो मंत्रिमंडल की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, उसको क्या बोलते थे? वेंडर द फेजेंडा। ओके, वेंडर द फेजेंडा। ओके, इसको इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो फोर्ट्रेस का जो जो किले होते थे, उनका जो हेड होता था उसको कैप्टन बोलते थे, और उसको जो वो जो असिस्ट होता था फैक्टर्स के द्वारा असिस्ट होता था। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, रिलीजियस पॉलिसी में अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे ये किया था कि देखो यहाँ पे दो जो थे, इन्होंने ईसाई जो है अकबर के दरबार में भेजे थे। ये ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 1579 अकबर फॉरवर्डेड ए लेटर टू अथॉरिटीज एट गोवा रिक्वेस्टेड देम टू सेंड टू लर्न प्रिस्ट द चर्च अथॉरिटी। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब वास्को ड गामा भारत में आया, कब आया था वास्को ड गामा भारत में? 1498 में। उस टाइम जो मुगल रूलर कौन था? 1498 में अकबर था। बेटा 1498 में अकबर था, 1579 तक भी अकबर ही था। अकबर था कि जहांगीर था कि शाहजहां था? 1505 में मारा था अकबर। हम्म, ये जो है आपको सबसे पहले तो ये जो एक बात बताओ, आप अपनी याद रखना। सबसे पहले तो एक चीज नोट नोट डाउन कर लो आप। मुगल रूलर्स का, मुगल रूलर जो है कब से कब तक कौन था? ठीक है, 1607 के करीब जो है, आई थिंक 1607 या कुछ के करीब जो है अकबर की डेथ हुई है। ठीक है, 1617 के करीब। ठीक है, हाँ 1605 में जो है अकबर की डेथ हुई है। आपको ये पता होना चाहिए पहले। सब हाँ, हाँ, सब मुगल रूलर क्या है कि उनका लॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? बाबर आया था। बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा कौन कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा, मतलब जो जो मतलब शाहजहां के बाद राजा बता रहा हूँ, बेटे तो बहुत है। शाहजहां के बाद कौन बैठा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो अलग अलग जो रूलर हुए, ठीक है, उनके भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि पिछली बार एचएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जहां, इसके बाद पूछा गया था कि इसके बाद मुगल रूलर कौन कौन से थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद? पूछा था ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एचएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज इसको आपको पता होना चाहिए मुगल रूलर्स के बारे में। ठीक है, और वो किसके समकालीन थे? पुर्तगाली जब भारत में आए तो मुगल रूलर, वहां पे मुगल मुगल बादशाह कौन था? कि उस टाइम जो भारत जो टोटल अखंड था, अखंड भारत था ना। ठीक है, पूरा का पूरा राज किसका था? मुगल्स का था। तो उस टाइम जो था जहांगीर के दरबार में फर्स्ट जो यूरोपियन कौन कौन आया था? जॉन हॉकिंस आया था, या थॉमस रोक फिर किसका था? ठीक है, यूरोपियन आया था। हाँ, हाँ, परमिशन ली थी, वो इंग्लैंड का था। ठीक है ना? ठीक है, पूजा, ओ पूजा, ये लग रहे अंकल लग रहे कॉल करना, देखो ला पारा ये तो की देता है मेरे को। ठीक है, तो प्लीज ये जो आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर? तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो भारत मुगल शासक कौन था? ठीक है, जब अंग्रेज भारत में आए तो पहला मुगल शासक कौन सा था? ठीक है, जब जब डच भारत में आए तो मुगल शासक कौन था? और ये हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कभी भी। ठीक है,
कि डचीज के टाइम में मुगल शासक कौन सा था, ठीक है। फ्रेंच के टाइम में मुगल शासक कौन सा था, पुर्तगालीज के टाइम में कौन सा था, जब इंग्लिश मैन आए तो उनका मुगल शासक कौन सा था। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपको, ठीक है ना। ओके, कर लोगे है ना। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता था कि उन्होंने क्या किया। तो अकबर forwarded a letter to authorities at Goa requesting them to send two learned priests. The church authorities in Goa eagerly accepted the invitation, seeing in it a chance to convert the emperor to Christianity, and with him his court and people. Jesus' father, Rodolfo Acquaviva and Antonio Monserrate were selected for the purpose. ये आपसे क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे भेजा गया, फतेहपुर सीकरी को उनको भेजा गया, ठीक है ना। सेकंड मिशन जो है, सेकंड मिशन जो पहला मिशन कौन सा, दो जो गए थे, रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोसरेटे। और दूसरा जो मिशन था, ये क्या होता है, लाहौर में भेजा गया था। ये देयर बाय एंड एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस सेकुलर पॉलिटिक्स, फादर जीरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिनेरो, ये जो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो जहांगीर ने जो है सत्ता संभाली थी, ठीक है। ओके, पोर्टुगीज डिड नॉट सक जहांगीर एक्सेप्टेड द गिफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे देखिए, in 1608 Captain William Hawkins with his ship Hector reached सूरत, he brought with him a letter from James I of King of England, ठीक है। तो जो विलियम हॉकिंस था, वो जहांगीर के दरबार में कब आया, 1608 में। वो किसका था, इंग्लैंड का था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, 1608 में, ठीक है। वो हॉकिंस क्या तुर्की लैंग्वेज जानता था, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग इंग्लिश, ये आपसे पूछा जाता कि जो द ग्रांट of trading facility to English offended the Portuguese. However, after negotiating, a truce was established between Portuguese and Mughal emperor. Portuguese stopped the English ship from entering the port of Surat. A baffled Hawkins left the Mughal court in 1611, unable to counter the Portuguese interest check. ये आपसे पूछा जाता कि इंग्लिश ने जो है पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे सेटअप की थी, कहाँ की थी, कहाँ थी इंग्लिश की पहली फैक्ट्री। इट वॉज इन दी सूरत में, कहाँ थी वो, सूरत में थी, मुसल्लीपट्टनम में थी। इस तरह पूछा जाता है ना। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, अराइवल ऑफ वास्को ड गामा इन कैलकाटा इज ग्रैंड रिसेप्शन बाय द लोकल किंग जामुन 1458 में। फर्स्ट पोर्टुगीज पोर्ट कौन सा था, पहला पोर्टुगीज पोर्ट कौन था कोचीन, ठीक है। सेकंड पोर्टुगीज फोर्ट क्या था, कैनानूर। डिफीट ऑफ कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात इजिप्ट जामोरिन बाय पोर्टुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को एल्मिडा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अल्फोंसो अल्बुकर्क एंड पोर्टुगीज गवर्नर कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा जो है ये लिया था, ठीक है। डिक्लेरेशन गोवा पोर्टुगीज कैपिटल कब हुई थी, 1530 में, ठीक है। यहाँ पे था डच, उसके बाद फ्रेंच, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे, डच आए थे, ठीक है। कमर्शियल एंटरप्राइज लेड टू द डच, यहाँ पे टू अंडरटेक वॉयजेस टू ईस्ट। कॉर्नेलिस डी होटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा एंड बेंटम इन 1596। इन 1602 स्टेट यहाँ पे डच का आपको, आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है। डच की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, मसूलीपट्टनम में। कई बार क्या हो जाता है, आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, लाइक आपको जो है पोर्टुगीज लिखा जाएगा, नीचे जो है डच लिखा जाएगा, थर्ड जो है इंग्लिश, फोर्थ जो है फ्रेंच,
और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री जो है आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है? तो पोर्टुगीज़ की पहली फैक्ट्री कहाँ सी थी? कहाँ लगाई थी इन्होंने? कोचीन। डच ने कहाँ पे लगाई थी? मसूलीपट्टनम। इंग्लिश ने कहाँ लगाई थी पहली फैक्ट्री? और फ्रांस ने। ये जो है कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है? एंग्लो डच रिवैलरी, इससे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया, ये नहीं आएगा। वो द इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश की जो पहली फैक्ट्री थी कहाँ पे लगी थी ये? Captain Hawkins arrived in court of Jahangir in April 1609 itself, but the mission to the factory at Surat didn't succeed due to opposition from the Portuguese, and Hawkins left Agra in 1611. In 1611, English had started trading Masulipatam on southern east coast and later established a factory there. तो ये देखो, कहाँ पे थी इनकी पहली फैक्ट्री? कहाँ थी? इनकी भी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में, ठीक है? यहाँ पे द इंग्लिश कंपनी पोजीशन बाय इम्प्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान issued by to them by the Sultan of Golconda in 1632 on a payment of 500 pagodas a year. They earned the privilege of trading freely in ports of Golconda. A number of Masulipatam council, the British merchant Francis Day in 1639 received from ruler of Chandragiri. ठीक है, तो built a फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास विच लेटर बिकम सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंट फोर्ट जॉर्ज के लिए जो जमीन थी वो इन्होंने अंग्रेजों ने किससे ली थी? ये किस रूलर से ली थी? किस शासक से अंग्रेजों ने सेंट फोर्ट जॉर्ज के लिए जो जगह ली थी, कहाँ से, किससे ली थी? ये क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट आता है, चंद्रगिरी के रूलर से। अब कई बार ये भी क्वेश्चन है कि चंद्रगिरी का रूलर कौन था उस टाइम? प्लीज फाइंड इट आउट इन गूगल। और ये जो था, ये जो जिसने चंद्रगिरी के रूलर से परमिशन ली थी उसका नाम क्या था अंग्रेज का? फ्रांसिस डे, ठीक है, 1600। और उस जो जगह थी उसको नाम बना के इन्होंने क्या लिखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ पे था? चेन्नई में। और मसूलीपट्टनम के बाद इन्होंने जो अपनी जो जो फैक्ट्री थी यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे आ गए थे, कहाँ पे? फोर्ट सेंट जॉर्ज में, ठीक है? बंगाल में। यहाँ पे देखिए, बंगाल देन large and rich province in India, advanced in trade and commerce. Commercial and political control of Bengal naturally appeared in the attractive proposition to the profit-seeking English merchant. Bengal was also an important province in the Mughal Empire. Shah Shuja, the Subadar of the Bengal in 16 allowed the English trade to Bengal in return of annual payment of 3000। मतलब क्या है? ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों ने जब बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन ली तो वहां पे कौन सा मुगल गवर्नर कौन था? शाह सुजा, ठीक है? ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन 1698 द इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग द परमिशन टू बाई द जमींदारी ऑफ द थ्री विलेजेस। देखो, सतनोती, गोविंदपुर एंड कैलिकता। कैलिकता मतलब कालीघाट, जिसको कलकत्ता का जो कालीघाट बोलते थे, ठीक है? फ्रॉम देयर ओनर ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 1200 द फोर्टिफाइड सेटलमेंट नेम्ड एज फोर्ट विलियम। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे क्या किया इन्होंने? 3 गांव की जमींदारी ले ली, ठीक है? किससे? तो जमींदार इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ शोभा सिंह रिवेल्ड। तो जो बर्धमान का जो जमींदार था शोभा सिंह, उससे इन्होंने क्या किया? 1698 में 3 गांव की जो जमींदारी थी वो ले ली। कौन थी? सतनोती, गोविंदपुर एंड कालीघाट, मतलब कालीघाट कलिकता जिसको बोलते थे, ठीक है? और वहां पे कौन सा टाउन बसाया इन्होंने? फोर्ट विलियम, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड, विलियम हॉकिंस अराइव इन जहांगीर कोर्ट, कैप्टन मिडल्टन ऑब्टेन द परमिशन टू मुगल गवर्नर टू ऑफ द सूरत टू ट्रेड देयर, ठीक है? ये भी आपसे कि सूरत में जो ट्रेड करने की जो परमिशन थी किसको मिली थी पहले?
कैप्टन मिडल्टन को, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद सर थॉमस रो एम्बेसडर टू किम जी अराइव्स इन जहांगीर कोर्ट, कब आया था जहांगीर कोर्ट में, कब आया था थॉमस रो? 1615 में। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा गया है यूपीएससी में, ओके। द कंपनी इज फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन मसूलीपट्टनम, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? मसूलीपट्टनम में, ओके। गोलकुंडा के सुल्तान से इनको मिली थी, ठीक है, पहले पहली परमिशन। द कंपनी इज द फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इन हरियर बालासोर, एंड कंपनी गेट्स द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम ए लोकल किंग, द कंपनी इज गिवन परमिशन ट्रेड इन हुगली, ब्रिटिश किंग। ये सब जो है यहाँ से इसको डेट वाइज आपने याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूछा पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन यहाँ से और आने की संभावना है कि अंग्रेजों के दरबार में पहला जो था, सॉरी, मुगल दरबार में पहला जो था, हु वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर टू मुगल दरबार, इंग्लिश एम्बेसडर टू मुगल मुगल कोर्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला जो अंग्रेजों का जो एम्बेसडर था मुगल दरबार में कौन था? तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू मुगल कोर्ट? कोई बता सकता कौन था? इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। देखो कौन सा था। ये देखो, कैप्टन ओकिड सर तुम वांटेड टू ऑब्टेन, ये क्या थे? पहले जो थे इनको भेजा भेजा था, मतलब क्या मुगल के दरबार में आए थे, बट पहला जो था, जो परमानेंट एम्बेसडर कौन था मुगल कोर्ट में, ये आपको बताना था, बताना है, ठीक है, ओके। ये लिखा सर विलियम नोरिस, ये क्या है? सर विलियम नोरिस था कि नहीं था, ये आपको पता करना है, ओके। ओके, कर लोगे ना इसको? कोई बता सकता है हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू मुगल कोर्ट इन इंडिया? ये आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया, अब जो फ्रेंच का जो था आपको बताना है कि पहला जो था फ्रेंच की फैक्ट्री जो है इंडिया में कौन सी जगह पे बनी थी? यहाँ पे देखिए आप, देखो यहाँ पे, फ्रैंकोइस कैरोन हेडेड एन एक्सपेडिशन टू इंडिया सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन सूरत। तो फ्रांस की पहली फैक्ट्री कौन सी थी इंडिया में? सूरत में। सूरत में किसने किसने सेटअप की थी? फ्रैंकोइस कैरोन ने, ठीक है। कब कब सेटअप हुई थी ये प्लीज डेट लिख लो, आपको वो जो आपको सीरियल कुछ भी आता है, पहली फैक्ट्री कब सेटअप हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी, ठीक है। पहली फैक्ट्री जो सूरत में हुई थी, दूसरी कहाँ से हुई थी? मसूलीपट्टनम में 1669 में, ठीक है, ओके। इन 1670 शेर खान लोधी चीफ गवर्नर ऑफ वैली कोंडापुरम under the Bijapur Sultan granted Francois Martin, the director of Masulipatam factory, a site for settlement. Pondicherry was founded in 1674 in the same year. तो यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कि पहली परमानेंट सेटलमेंट जो है पौंडीचेरी 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 को इन्होंने फ्रांस फ्रेंच फ्रांसीसियों ने किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान से, और वहां का जो गवर्नर था बेलीकोंडापुरम का शेर खान लोधी। ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है, उसके बाद जो दो पावर थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर थी वो कौन सी थी यहाँ पे? इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड है कार्नेटिक वार। जो कार्नेटिक वार था, फर्स्ट कर्नाटक जो जिसको बोलते हैं कर्नाटक का पहला युद्ध, उसको फ्रेंच वो किसके बीच में था? किन दो पावर्स के बीच में था? फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है ये किसके बीच में था? एक्चुअली क्या हुआ था, एक जो 7 इयर्स वॉर चला था, ठीक है, उसी का एक रिजल्ट था ये क्या? कर्नाटिक वार। तो कर्नाटिक वार जो पहला किसके बीच में हुआ था? फ्रांस फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो कर्नाटिक जो रीजन था, कर्नाटिक का जो रीजन नाम था वो कौन कौन सा किसको दिया गया था? कर्नाटिक वाज द नेम गिवन बाय द यूरोपियन टू द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कर्नाटिक का नाम किसने दिया था? इसने यूरोपियन का किसको? कोरोमंडल कोस्ट को। आपको पता है कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है? कोरोमंडल जो है भारत का पूर्वी भाग है या पश्चिमी तट है? बताइए। दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट का नाम क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। अब जो ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोरोमंडल कोस्ट में कौन कौन से रीजन आते हैं, कौन कौन से रीजन आते हैं, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए, इसको क्वेश्चन आने की संभावना होती है इससे। ये देखो यहाँ पे, ये पूरा देख लेना आपने, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना आपने। कोरोमंडल कोस्ट को महाबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। को आपने ना ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट के जो अलग अलग पार्ट्स है ना, इसको इसको जो कोरोमंडल कोस्ट और इसके जो वेस्टर्न घाट कोंकण तट वगैरह, ये सब जो आपने पूरा माला मालाबार कोस्ट कोस्ट जो है पूरा पता कर लेना। ओके। जो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ था 1740 से लेके 1748 के बीच में, ठीक है। ओके। और ये जो 7 इयर्स वॉर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 7 इयर्स वॉर कहाँ चला था ये? फ्रांस, जो यूरोपियन जो दो पावर थी, कौन सी सबसे बड़ी पावर कौन थी? फ्रांस और इंग्लैंड थे ना, फ्रांस और, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन, मतलब जिसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में जब लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे जो ट्रीटी, यहाँ पे इंडिया में जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं कर्नेटिक वार, 1748 से लेकर 48 तक, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ एक्सलेस चैपल हुई थी, ठीक है, ये इसके बाद जो ये जो है कर्नाटिक वार जो एंड हो गया था 1748 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड इन 1748 when the Treaty of Aix-la-Chapelle was signed, bringing the Austrian War of Succession to the conclusion. Under the terms of this treaty, Madras was handed back to English, and the French in turn got their territories in North America, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज रिमेम्बर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट टॉम इन मद्रास। तो कहाँ पे? जिसमें क्या, फोर्ट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटिक, to whom English appealed for help. A small French army under the Captain Paradise defeated the strong Indian army under the Mahfuz Khan at Saint Tom on banks of river Adyar. This was an eye-opener for the European in India. It revealed that even a small disciplined army could easily defeat a much larger Indian army. मतलब क्या हुआ था कि जब इन्होंने देखा, जो फर्स्ट जो कर्नेटिक वार हुआ था, इसी से अगर देखा जाए तो भारत में ये लग गया था पता है इनको कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी से जो है, एक जो है बहुत बड़ी जो आर्मी है उसको डिफीट किया जा सकता है। तभी जो इन्होंने धीरे धीरे जो है, फिर धीरे धीरे जो युद्ध लड़ना इन्होंने स्टार्ट किया। उससे पहले क्या करते थे? युद्ध जो है ये लड़ते थे। सेकंड कर्नाटिक वार क्या हुआ था?
सेकंड कर्नाटिक वार 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था, ठीक है। Dupleix, the French governor who had successfully led the French forces in first Carnatic War, sought to increase his, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कर्नाटिक वार में जो फ्रेंच फोर्सेस थी उसको किसने लीड किया था, किसने लीड किया था, डुप्ले ने। और अंग्रेजों ने किससे हेल्प ली थी, अनवरुद्दीन ने, अनवरुद्दीन से, ठीक है ना। ओके। दी दी यहाँ पे देखिए, द फ्रेंच सपोर्टेड द क्लेम ऑफ मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब इन द डेक्कन एंड कर्नाटिक रिस्पेक्टिवली, व्हाइल द इंग्लिश साइडेड द नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से आपको सिंपल पूछा जाएगा कि जो सेकंड कर्नाटिक बार जो कब हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए, 1749 से लेकर 54 के बीच में। ओके, ठीक है। बाकी ये जो मेंस के सारे क्वेश्चन है, थर्ड कर्नाटिक बार कब हुआ था, 1758 से लेकर 63 के बीच में, ठीक है। ये क्या था बैकग्राउंड, यूरोप में क्या हो रहा था, व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सेलेसिया इन 1756, द 7 ईयर वॉर स्टार्टेड, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वन वंस अगेन ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो थर्ड कर्नाटिक वार किसके किसकी बैकग्राउंड में हुआ था, 7 ईयर्स वॉर जो ऑस्ट्रिया में चला हुआ था, ठीक है। तो बैटल ऑफ वेंडिबास हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद द थर्ड कैनेटिक वार प्रूव्ड डिसाइसिव, although the treaty of peace and peace of Paris restored to French their factories in India, the French political influence disappeared after war. Thereafter, French, like Portuguese and Dutch counterpart in India, confined themselves to their small enclaves and to commerce. The English became the supreme यूरोपियन पावर इन इंडियन सब कंटिनेंट। ये जो था थर्ड कर्नाटिक बार ने पूरा जो है इंग्लिश का फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड कर लिया। इंग्लिश बिकेम दी मास्टर ऑफ दी इंडिया, ठीक है। ओके। और उसके बाद क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी जो कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। और ये जो है हिस्टोरियन एज अ डिसाइसिव इवेंट दैट ब्रोट अबाउट द अल्टीमेट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कर्नेटिक वार शुरू हुआ था, अनवरुद्दीन की जो फोर्सेस थी, बहुत बड़ी फोर्सेस थी, उसको डिफीट किए थे फ्रेंच की एक स्मॉल आर्मी ने। उसके बाद इनको ये पता लग गया था कि एक जो है डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी आर्मीज को हरा सकती है। उसके बाद से ये जो है ये युद्धों में स्टार्ट करना शुरू हुए, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने एरियाज जो है कंट्रोल करना किए। इसीलिए आपसे पूछा जाता है हमेशा फर्स्ट कर्नेटिक वार, सेकंड कर्नेटिक वार और थर्ड कर्नेटिक वार। ओके, क्लियर। उसके बाद ये जो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और उसके बाद कौन से आए थे, द डेन्स, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1616 एंड इन 1620 दे फाउंडेड फैक्ट्री इन ट्रैंकोवार नियर तंजोर इन द, ठीक है। उसके बाद डेन्स आए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नहीं पूछा जा सकता, यहाँ से प्री के लिए कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको प्री के लिए, पहला जो पर्शियन एम्परर था, पर्शियन एम्परर मतलब क्या, फारस की खाड़ी से कौन आया था। देखो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो रूलर्स थे, जो वेस्टर्न साइड से इन्होंने अटैक किया था, ठीक है। सबसे पहले जो था मोहम्मद कासिम था ना, फर्स्ट मुगल इन्वेडर इन इंडिया कौन था, ठीक है। दैट वाज दी मोहम्मद बिन कासिम, इजंट इट। उसके बाद जो अलग अलग जो आए थे, पर्शियन थे, ठीक है, तुर्कीज थे, अफगानी थे, ठीक है, मंगोल थे, इन्होंने अलग अलग आक्रमण किया। तो इसके बारे में आपसे क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो नादिर शाह द पर्शियन एम्परर अटैक्ड इन इंडिया 1738-39, मतलब क्या है, पर्शियन का है, पर्सिया किसको बोलते हैं, ईरान। ईरान का जो एम्परर था उसने कब किया अटैक, 1738-39 में, conquered Lahore and defeated the Mughal army in Karnal. Later Muhammad Shah was captured and Delhi looted and devastated. तो जो जब नादिर शाह ने भारत में अटैक किया था, तो उस टाइम मुगल गवर्नर कौन होता था, मोहम्मद शाह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अपार्ट फ्रॉम पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, तो मोहम्मद शाह तक क्या था, मोहम्मद शाह के पास जो पीकॉक थ्रोन होता था, और उसके बाद क्या, वो जो कोहिनूर डायमंड होता था, वो सब जो है नादिर शाह वहां से लेके चला गया था दिल्ली से ठीक है। 70 crore rupees were collected from the official treasurer and safes of the rich nobles. Nadir Shah gained
the strategically important Mughal territory to the west of Indus, including Kabul. Thus, India once again became the vulnerable to attack from the northwest. ठीक है. नादिर शाह की बात करें, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया. Who was elected as a successor of Nadir Shah after the latter's death in 1747? Invaded India several times between 1748 and 1767. और आपको पता है कि जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में कब हुई थी? किस किस के बीच में हुई थी? हाँ, इब्राहिम लोदी और बाबर. और सेकंड लड़ाई किसके बीच में हुई थी? 56 में. मैं यूपीएससी में इंटरव्यू देने गए थे, मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था ये. 1556 में किसके बीच में हुई थी? अकबर और, हाँ, अकबर और एमू के बीच में. और थर्ड जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1767 में. किसके बीच में हुई थी ये? 1761 में. हाँ. अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में. ठीक है ना? हाँ, ठीक है. यूँ मराठे जो है उस टाइम, मराठे जो है इन्होंने मुगलों को वहां से हटा दिया था. आपने सुना देखा होगा मूवी मूवी बाजीराव की, क्या बोलते हैं, चाल, और क्या बोलते हैं, गिद्ध की नजर है, सब कुछ वो चलता है ना वो. तो बालाजी बाजीराव ने आके जो है दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लिया था. ठीक है. तो उस टाइम जो था यहाँ पे जब तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जो आया था, तो यहाँ पे देखो, जो नजीब उद्दौला था, was expelled from Delhi by the Maratha chief Raghunath Rao, who was captured who also captured पंजाब. तो जो रघुनाथ राव था उसने क्या किया था, जो नजीब दौला था, ठीक है, नजीब दौला को क्या कर दिया था, दिल्ली से वहां से उसको बेदखल कर दिया था, और पंजाब पंजाब तक उसने अपना राज्य कर लिया था. इन 1759 अहमद शाह अब्दाली रिटर्न टू इंडिया टू टेक रिवेंज ऑन मराठास. इन 1761 अब्दाली डिफीटेड द मराठा. उससे पहले क्या होता, 1748 से लेके जब कंटिन्यू जो है ये अब्दाली अटैक करता था, तो मराठा क्या करते थे, इसको भगा देते थे. तो 1761 में क्या हुआ, मराठा जो है हार गए. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में द लास्ट ऑफ अब्दाली इन्वेशन केम इन 1767. ओके. औरंगजेब. तो ये कई बार जो ये क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट आ गया था, औरंगजेब के बाद जो मुगल मुगल रूलर कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? बहादुर शाह. दूसरा कौन सा था? जहांदार शाह. तीसरा फर्रुख हसियार. चौथा जो रफीदराज, रफीदुल्ला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाहजहां, शाह आलम टू, अकबर टू, और उसके बाद बहादुर शाह टू जो लास्ट गवर्नर था, जिसको बोलते हैं बहादुर शाह टू को क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफर, या साहेब बेखबर भी बोलते हैं इसको. ठीक है. तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से डायरेक्ट जो एचएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली बार आई थिंक 2019 में आ गया था ये. ठीक है. तो आपको पता ना औरंगजेब के बाद कौन बैठा गद्दी पे? बहादुर शाह वन. उसके बाद कौन बैठा? जहांदार शाह. उसके बाद फर्रुख हसियार. फर्रुख हसियार के बाद क्या हुआ? रफूर रफी उर दर्जात. और उसके बाद रफी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर वन. ठीक है. शाहजहां थ्री, शाह आलम टू, और उसके बाद अकबर टू, और बहादुर शाह टू. ये जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. ओके. इसके बाद जो आपको राइज ऑफ रीजनल स्टेट, यहाँ से कुछ, यहाँ से आपको हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? किलिच किलिच खान. ठीक है. ये जो आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, और उसको बोलते बाद में क्या होता है, निजामुल मुल्क बोलते थे. ठीक है. ठीक है. तो किलिच खान ने कब कब की थी ये स्थापना? 1725 में. देख लेना इसको. ठीक है. अवध की स्थापना किसने की थी? सादात खान ने. ठीक है. उसको क्या कुछ दूसरा नाम क्या था? बुरहानुल मुल्क. ठीक है. ठीक है. उसके बाद बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने. ठीक है. और उसके बाद मैसूर की स्थापना किसने किसने की थी? वोडियार की. ठीक है. केरला में किसने? मार्तंड वर्मा. और जाट राज्य की स्थापना किसने की थी?
चूड़ामण है बदन सिंह, ठीक है। और सिख का तो स्टेट्स अलग स्टार्ट हुआ। मराठा जो है रोहिला रोहिलखंड सोशियो इकोनॉमिक यहाँ से नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ओके ओके। उसके बाद जो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो यहां से आपको जो प्री के लिए क्वेश्चन आएगा, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वो जो है ब्रिटिश गवर्नर कौन था उस टाइम, वायसराय कौन था? हैं जी, रॉबर्ट क्लाइव। प्लीज ये सब ने याद रखना। और रॉबर्ट क्लाइव जो है इसकी लीडरशिप में ये जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा गया था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में लड़ा गया था? हु वाज द इंग्लिश गवर्नर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ द बक्सर? ये क्वेश्चन है जी। ये जो है प्लीज मैम, इस तरह जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है ना। ओके। आपको बताना है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उस उसको जो जो इंग्लिश फोर्सेस थी उसको किसने लीड किया था? ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कहीं पे दिया नहीं है, कहाँ पे दिया है? ये देखो, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव भी था, ठीक है ना। ओके ओके। एंड मैसूर का जो था, मैसूर में देखो राइज ऑफ हैदर अली, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है। आफ्टर देयर इजी सक्सेस इन बंगाल द इंग्लिश वर कॉम्पिटेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब देखो, आप यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कर्नेटिक वार हुआ था उसी के बाद यूरोपियन को ये लगा था। पहले क्या यूरोपियन के पास मिलिट्री नहीं होती ना, लेकिन जैसे फर्स्ट कर्नेटिक वार हुआ उसमें क्या हुआ, जो अनवरुद्दीन की फोर्सेस थी उसको जो फ्रेंच फोर्सेस ने उसको क्या किया, डुप्ले की फोर्सेस ने उसको हरा दिया। तो उनको ये लगा कि भाई हम जो है मिलिट्री एक जो जो एक जो डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, और उनके पास क्या क्या था, जो हथियार वगैरह थे वो जो हथियार काफी एडवांस थे, ठीक है। आर्म्स काफी एडवांस थे, नेवल फोर्सेस काफी एडवांस थी। तो उनको लगा था कि हम जो है इनको यहाँ पे हरा सकते हैं। उसके बाद से ये सारा जो है तामझाम शुरू हुआ। ओके, युद्धों वाला। अदरवाइज उससे पहले क्या करते थे, व्यापार करते थे ना, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पे देखिए हैदर अली क्या था, हैदर अली और किसके बीच में होता है, इंग्लिश के बीच में। तो इंग्लिश का ये आपको बताना है कि इंग्लिश का वहां पे कैप्टन कौन था, ठीक है। ये आपको पता करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी। द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हैदर अली वाज प्रॉमिस्ड टू हेल्प ऑफ द इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। मतलब कि हैदर अली को इन्होंने ये दे दिया था कि अगर कुछ होगा आपको तो इंग्लिश जो आपकी मदद करेंगे। लेकिन दूसरा फिर क्या, दूसरा एंग्लो मैसूर वार हो गया 1780 से लेके 84 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हैदर अली एक्यूज द इंग्लिश ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुई थी पहले? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ये हुई थी, साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर वार में कौन सी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार में कौन सी ये हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगा पट्टनम। ये तीनों जो आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ओके, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो ये आपने ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। टिप्पू सुल्तान जो वहां पे हार गया था, ओके। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था, लॉर्ड वेल्सली था, कौन था गवर्नर, कौन था? उससे पहले
ये आपको जो पूरा पता पता करना है, जब ट्रीटी अलग अलग ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, ट्रीटी ऑफ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ कौन सी, दूसरी ट्रीटी कौन सी थी, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगापट्टनम, ये याद रखना है आपको। तो मद्रास की ट्रीटी में जो है कौन था गवर्नर, ठीक है, मैंगलोर की ट्रीटी में कौन था, और श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी में कौन था, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस तरह आने की संभावना है। ओके, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक ठीक है, 1719 में स्टार्ट हुआ, 1700 मतलब अप्रैल से लेकर मई तक चला, ठीक है। श्रीरंगापट्टनम में होता, टीपू वाज डिफीटेड फर्स्ट बाय इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट एंड देन बाय जनरल हैरिस, ठीक है। ऑर्थर वेल्सरी, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेल्सरी, आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वार। द इंग्लिश वर अगेन हेल्प्ड बाय मराठा द निजाम, द मराठा हैड बीन प्रोमिस्ड हाफ ऑफ द, ठीक है। तो मराठा और निजाम जो इनकी मदद कर रहे थे इंग्लिश के, ठीक है, और टीपू सुल्तान वाज द, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये टीपू के बारे में कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है, सुल्तान was, देखो, टीपू सुल्तान was born in November 1750 to Hyder Ali and Fatima, a well-educated man. He could freely converse in Arabic, Persian, Canarese and Urdu. Tipu was a great warrior. He was known as the Tiger of Mysore, ठीक है, and gave maximum care to his raising the maintenance of the absent military force. He organized his army on the European model with Persian words of command. Though he took the help of French officer to train his soldiers, he never allowed them to develop into a pressure group like his father. Tipu realized the importance of naval forces. In 1796, he set up a board of admiralty and planned for a fleet of 22 battleships. ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें से डायरेक्ट स्टेटमेंट जो आ जाती है, ठीक है। In 1796, he set up a board of admiralty and planned for a fleet of 22 battleships and 20 large frigates. 3 dockyards were established at Mangalore, Bajedabad and Molidabad. However, his plan did not fructify. Tipu was a patron of science and technology. He is credited as a pioneer of rocket technology in India. ये भी आपने याद रखना. He wrote a military manual explaining the operation of rocket. He was also a pioneer of introducing sericulture to Mysore state. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. Tipu was a great lover of democracy and great diplomat. He gave his support to French soldiers at Srirangapatnam in setting up a Jacobean club in 1777. ये क्वेश्चन जो HAS में ऑलरेडी आ चुका है. He ordered a salute of 2300 cannons and 500 rockets to celebrate the occasion. जैकोबियन क्लब जो 1797 में बना था, उसके ओकेजन में उसने 2300 गन तोपों की सलामी और 500 रॉकेट्स का जो फायर किए थे उसने, ठीक है. Tipu himself became the member of Jacobean Club and allowed himself to be called as Citizen Tipu. He planned a tree of liberty at Srirangapatnam. ये भी जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है HAS में आ चुकी है. Some historians have depicted Tipu as the bigot monarch. This was the main view of colonial historian. This estimation of the Sultan is not fully correct. It is true that he crushed the Hindu Kurds and Nayars, but at the same time he also punished the Muslim Moplas when they defied his authority. Though he is reported to have demolished temples in Kerala when he conquered places there, Tipu is also known to have protected Hindu temples with his own kingdom. He sanctioned funds for repair of Sringeri temples and installation of idol of goddess Sarda. ठीक है, okay. Tipu despised the use of palanquins and described them as fit only for use of women and the disabled. He is also credited with beginning capitalist development at the time when feudalism was prevalent. मतलब क्या था, जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी उस समय फ्यूडलिज्म की तरफ थी. फ्यूडलिज्म क्या था, जमीन जो है मेन सोर्स होता था और उसी के जो जमींदारी करते थे, और इसी तरह जो एक जो फ्यूडल सिस्टम डेवलप था. लेकिन उसने क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जो ही ट्राई टू move the economy toward the feudalism to capitalism. Tipu was man representing multiple tradition. ठीक है. एंग्लो मराठा स्ट्रगल, ठीक है, एंग्लो मराठा स्ट्रगल के बारे में मैं आपको जो है कल बता दूंगा. ओके, तो ये जो इस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है